प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 मई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाश की जाएं। मौजूदा भुगतान प्रणाली के तहत बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत की गई खरीद पर नकद राशि के स्थान पर उन्हें विभाग के द्वारा अन्य सामग्री प्रदान कर भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि मौजूदा सीजन में सेब उत्पादन का अनुमान तैयार किया जाए। हिमाचल में 28 मई से आंधी ओलावृष्टि का अलर्ट। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, सोलन में बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम अब बड़ा करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 और 29 मई को प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक, ओलावृष्टि और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ऊपरी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अचानक से बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और सोलन समेत कई जिलों में खराब मौसम की चेतावनी दी है। हिमाचल में इस बार बढ़ जाएंगी किसानों की मुश्किलें। कृषि विभाग ने भी कह दिया, ये है वजह। कृषि विभाग के पास इस बार धान और अदरक का बीज नहीं आएगा। बीज न आने से किसानों की मुश्किलात बढ़ गईं। ऐसे में किसानों को खुद ही बाजार से बीज का प्रावधान करना होगा ताकि वो समय पर इसकी बिजाई कर सकें। बता दें कि कृषि विभाग हमीरपुर के पास इस बार धान का बीज नहीं आएगा। ऐसे में जो किसान ब्लॉक्स में धान के बीज का इंतजार कर रहे हैं वो बाजार से ही बीज का प्रावधान कर लें ताकि समय पर उन्हें बीज मिल सके। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष 15 क्विंटल धान का बीज मंगवाया गया था। इसमें 2 क्विंटल हमीरपुर ब्लॉक के लिए और 13 क्विंटल भोरंज ब्लॉक के किसानों को मुहैया करवाया गया था। लेकिन इस बार धान की डिमांड ब्लॉक से न भेजने की वजह से धान का बीज मंगवाया नहीं गया है। 31 मई तक लड़कियों को लगवाएं एचपीवी वैक्सीन का टीका, उपायुक्त की अपील। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने जिले की सभी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के साथ साथ सभी प्राइवेट स्कूल के प्रमुख और अन्य शिक्षकों से अपील की है कि वे एचपीवी वैक्सीनेशन से छूटी 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें और इस टीके के बारे में लड़कियों या उनके अभिभावकों में अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो तुरंत उसका निवारण करें। अगर उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है तो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। ऊना के बसाल में भीषण अग्निकांड, मजदूरों के 100 से ज्यादा आशियाने जलकर हुए राख। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक भीषण अग्निकांड की खबर सामने आई है। मंगलवार दोपहर जिले के बसाल इलाके में अचानक से भड़की आग ने भारी तबाही मचा दी। यहां देखते ही देखते 100 से अधिक झुग्गियां जलकर राख के ढेर में बदल गईं। गनीमत रही कि इतने भयंकर हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रवासी मजदूरों की जीवन भर की जमा पूंजी और आशियाना पल भर में उजड़ गया। शिमला समर फेस्टिवल में हेलीकॉप्टर की जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, होगा रोमांच और एडवेंचर। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 एडवेंचर और रोमांच से भरपूर होगा। इस बार सैलानियों और स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से शिमला की पहाड़ियों की सैर करने का भी मौका मिलेगा। चलौठी हेलीपैड से ये जॉय राइड शुरू होगी और शिमला के साथ पहाड़ियों की सैर के बाद यहीं पर राइड खत्म होगी। रिज मैदान से चलौठी हेलीपैड तक जाने के लिए सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सैलानी और स्थानीय लोग आवेदन कर सकेंगे। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक, हिमाचल की ओर मोड़ा जाएगा चिनाब नदी का पानी, बूंद बूंद को तरसेगा पड़ोसी देश। भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। आने वाले समय में पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद के लिए तरसेगा। खासतौर पर गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचेगा। केंद्र सरकार ने चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट के तहत चिनाब नदी का पानी टनल से ब्यास नदी में पहुंचाया जाएगा। ऐसा करने से गर्मी के दिनों में हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में पानी की किल्लत दूर होगी। हिमाचल प्रदेश के
जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसी इंजीनियरिंग क्रांति होने जा रही है जो आने वाले समय में देश के भूगोल और जल नीति को बदल कर रख देगी। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा घोषित 2352.17 करोड़ रुपए का चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट केवल कंक्रीट और टनल का ढांचा नहीं बल्कि यह आधुनिक भारत की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो रेगिस्तान की प्यास बुझाने से लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की धड़कड़े बढ़ाने तक का मादा रखती है। हिमाचल पंचायत चुनाव के दौरान हथियार जमा न करवाने वालों पर एफआईआर, शिमला के 2 थानों में दर्ज हुआ केस। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच हथियार जमा न करवाने वाले लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। शिमला पुलिस ने लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए थे। इनमें से 90% लाइसेंस धारकों की ओर से हथियार जमा करवा दिए गए, लेकिन 10% शस्त्र धारकों की ओर से हथियार जमा नहीं करवाए गए। शिमला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहड़ू और चिड़गांव थाने के तहत बचे हुए शस्त्र धारकों की ओर से हथियार जमा नहीं करवाए गए हैं। अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये बातें मंगलवार को मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की निंदा की और कहा कि जिस अधिकारी की नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई और जहां कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, ऐसे संवेदनशील समय में उसी अधिकारी को स्थायी सीएस बनाना सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है। रिटायरमेंट से 5 दिन पहले कार्यवाहक से नियमित मुख्य सचिव बने आईएएस संजय गुप्ता। वर्ष 1998 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति से 5 दिन पहले मुख्य सचिव पद पर नियमित तैनाती दी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में उनको मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। अब यदि राज्य सरकार उनको सेवा विस्तार देने के विकल्प पर आगे नहीं बढ़ती तो वो 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। एनडीपीएस एक्ट के 2 दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिला सिरमौर की विशेष अदालत 2 के न्यायाधीश गौरव महाजन ने एनडीपीएस एक्ट के 2 दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रश्मि शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस थाना पावटा साहिब में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त गण हिमांशु शर्मा निवासी गांव बरोटीवाला व संदीप कुमार निवासी गांव रामपुर घाट पावटा साहिब जिला सिरमौर को 478 नशीले कैप्सूल रखने के जुर्म में 10 वर्ष कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। बिलासपुर में कार की डिक्की में मिली चरस की खेप, थानेदार सहित मंडी के 5 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने गरा मोड़ा 4 लेन पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से 3.005 किलोग्राम चरस बरामद की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की टीम गरा मोड़ा 4 लेन पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कैची मोड़ से किरतपुर की तरफ आ रही एक कार को पुलिस जवानों ने जांच के लिए रुकवाया। कार में 5 लोग सवार थे। पुलिस को सामने देखकर कार चालक घबरा गया और उसमें बैठे अन्य व्यक्ति भी बुरी तरह से घबरा गए। 2 उम्मीदवारों में से एक की हुई मौत। राज्य चुनाव आयोग ने चंबा के इस वार्ड में स्थगित किया चुनाव। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के बीच चंबा जिले से एक दुखद खबर सामने आई। राज्य चुनाव आयोग ने चंबा जिले की ग्राम पंचायत चंबी के वार्ड नंबर 3 दिला में होने वाले वार्ड सदस्य पंच के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वार्ड नंबर 3 दिला में वार्ड सदस्य पद के लिए केवल 2 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन चुनाव से पहले इनमें से एक प्रत्याशी की अचानक से मृत्यु हो गई। एक प्रत्याशी के दुखद निधन के बाद इस वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए अब केवल एक ही उम्मीदवार शेष रह गया था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।